हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। ये जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ये रहा हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। 12, 15 और 21 से सबसे पहला काम एक लाइन ड्रॉ करना। उसके बाद इस 12 को बीचों बीच रखना यहाँ पे, और 2 से लग जाएगा 6 बार में, और फिर से 2 से 3 बार में, और उसके बाद 3 से 1 बार में। और इस 15 को सबसे पहले 3 से, और कितना बार में, तो 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। और इस 21 को 3 से 7 बार में, और उसके बाद 7 से 1 बार में। ठीक है। और इस 12 को लिख सकते हैं दोस्त मेरे 2 के पावर 2 यहाँ पर, और 3 के पावर 1। और इस 15 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। और इस 21 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। और एचसीएफ के लिए दोस्त मेरे जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा 3 है वो तीनों में कॉमन है। यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 3। ठीक है। उसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। और बात करें एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए सबसे हाईएस्ट पावर, वो भी सभी संख्या का। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 2। और 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के हाईएस्ट पावर 1। और उसके बाद बच गया 5, तो 5 के हाईएस्ट पावर 1 और 7 का हाईएस्ट पावर 1। उसके बाद इसका गुना करेंगे तो 2 के पावर 2 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15 और 15 सते 105। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 105। और जब इसका गुना करेंगे तो दोस्त मेरे 420। ठीक है, 5 का 20, और ये हमारा ठीक है। यानी ये हो जाएगा दोस्त मेरे इसका एलसीएम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको भी सेम उसी तरीका से सबसे पहले 17 को बीच में रखेंगे। तो दोस्त मेरे 17 अभाज्य संख्या है। 17 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए ये सिर्फ 17 से ही लगेगा, वो भी कितना बार में, 1 बार में। और ये 23 भी हमारा अभाज्य संख्या है, और 29 भी। तो यहाँ पर ये भी सिर्फ 23 से, वो भी 1 बार में। और 29 भी सेम वही कंडीशन, सिर्फ 29 से 1 बार में। ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 17 को 17 गुने 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और 23 को लिख सकते हैं दोस्त मेरे 23 और गुना में 1 लिख सकते हैं। और 29 को दोस्त मेरे लिख सकते हैं 29 और गुने 1 लिख सकते हैं ना। और बात करें इसका एचसीएफ, एचसीएफ जो दोस्त मेरे तीनों में कॉमन हो, यानी सब में कॉमन हो, तो यहाँ पर सब में कॉमन मात्र 1 है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा दोस्त मेरे कितना होगा, 1 होगा। और बात करें एलसीएम, सबसे हाईएस्ट पावर, वो भी सभी संख्या का। तो 17 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो लिख देंगे यहाँ पे सिर्फ 17 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और 23 का हाईएस्ट पावर 1, तो इसको 23 और 29 भी लिख सकते हैं। ठीक है।
और एक लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर जब हम गुना 1 में करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब इसका गुना करेंगे तो दोस्त मेरे एलसीएम निकल जाएगा। तो आइए गुना करते हैं, 17 का गुना 23, ठीक है। तो 17 × 51 और 17 दूना 34 और 34 × 5 = 39, ठीक है। 17 × 51 और 17 दूना 34 और 34 × 5 = 39, यानी कि 391। तो दोस्त मेरे इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 391, हो गया। एक और बात आप याद रख सकते हैं कि अभाज्य संख्या के लिए एक और बात आप याद रख सकते हैं, 1 मिनट। अभाज्य संख्या के लिए पहला बात, अभाज्य संख्या के लिए इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। और इसका एलसीएम सभी संख्या का गुणनफल होगा, सभी संख्या का गुणनफल होगा। तो दोस्त मेरे आप इतना भी याद रख सकते हैं, गुणनफल होगा। अब एक और क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर। इसको भी सेम उसी तरीका से 8 को लिख सकते हैं दोस्त मेरे, इस तरीका से 4 बार में, फिर से 2 से 2 बार में, और फिर से 2 से 1 बार में, और 9 को 3 से 3 बार में, और फिर से 3 से 1 बार में, और इस 25 को 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में, ठीक है। और इस 8 को लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 के पावर 3, और इस 9 को लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 के पावर 2, और इस 25 को लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 के पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर एचसीएफ के लिए जो तीनों में कॉमन हो, यानी सभी में कॉमन हो, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम चाहे तो एक ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा दोस्त मेरे 1 होगा। और एलसीएम की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पावर वो भी सभी संख्या का, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। और 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। और 5 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबका आपस में गुना कर देंगे तो दोस्त मेरे इसका जब इसके साथ गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 200, और 200 का गुना जब 9 में करेंगे तो प्राप्त होगा 200 गुने 9, यानी 1800, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा दोस्त मेरे 1800, और इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर, और ये भी हो जाएगा इसका आंसर।